निकल जा। एक जरा सी चूक और ये बच्चे ऐसी घिनौनी दुनिया में पहुंच जाते हैं जिस दुनिया के लिए नर्क एक बहुत छोटा शब्द है। अगवा होने के बाद ये बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक ऐसी अंधेरी दुनिया में कदम रखते हैं जहां से वापस आना इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। सर पता नहीं राधा कहाँ चली गई। किस वक्त निकली है घर से? वो सुबह निकली थी स्कूल के लिए, बहुत जल्दी में थी वो। आई जल्दी करो, स्कूल बस निकल जाएगी, फिर टीचर भी डांटेगी। राधा बेटा 2 मिनट, मेरे हाथों में आटा लगा है, मैं पहुंच के आ रही हूँ। राधा, राधा। मैं दौड़ते दौड़ते बस स्टॉप पहुंची, लेकिन वहां राधा भी नहीं थी और बस भी जा चुकी थी। तो मुझे लगा राधा स्कूल चली गई बस पे, लेकिन जब वो शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो मैंने स्कूल फोन करके पता किया तो उन्होंने बताया कि राधा आज स्कूल आई ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है सर? 9 साल की बच्ची है, ऐसे अकेले अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती वो। अपने किसी फ्रेंड के यहाँ तो नहीं गई? नहीं सर, राधा बहुत समझदार लड़की है और मैंने उसके सारे फ्रेंड्स के घर पे चेक कर लिया सर, लेकिन वो कहीं भी नहीं है सर। आपको रैंसम का कोई कॉल आया? नहीं सर। प्रताप, राधा की फोटो हर जगह सर्कुलेट करवाओ और एक बार हॉस्पिटल चेक करो, कहीं बच्ची का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। इनकी सोसाइटी के बाहर रोड पर अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज चेक करो। राधा के स्कूल में भी बात करो और उस स्कूल बस का जो ड्राइवर है उसे बुलाओ एक बार। सर। हमारी राधा मिल तो जाएगी ना? मिल जाएगी। अरे विंध्या जी, मेरी बेटी का कुछ पता चला? काकी, कितनी बार बताया आपको? आपकी बेटी की कुछ खबर मिलते ही हम आपको खबर कर देंगे। आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है। अब आप जाओ। आपकी बेटी भी 12 साल की थी मेरी काजल। कहती थी माँ मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन 6 साल हो गया, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मेरी काजल कहाँ होगी, किस हाल में होगी। काजल? हाँ आई। आप गोपाल के काम पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? इसे भी लगा लीजिए अपने साथ। 150। अभी तो पढ़ रही है, पढ़ाई पे ध्यान देने दे इसे। काम के लिए तो आगे पूरी उम्र पड़ी है। तुम भी खा लो। नहीं, वो मैं बाद में खा लूंगी। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? और तो हंस के बोलो, उदास क्यों हो? बोलो हंसो हंसो। और थोड़ा सा बस करो, और थोड़ा सा। वेरी गुड वेरी गुड। आजा आजा आजा। इतनी जल्दी बिस्तर पे नहीं, अभी आया। नहीं 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 नहीं। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं,
यहाँ चेहरे बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन अगर कुछ है जो कभी नहीं बदलता तो वो है अगवा हुए इन बच्चों की तकदीर। और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाते हैं, इन पर होने वाले जुल्म भी बढ़ते चले जाते हैं और लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाना इनमें सबसे अहम है। ये लड़कियां अपने घर जाने की उम्मीद छोड़ चुकी होती हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की इन मिसिंग बच्चों को ट्रैक करने की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। हमें कुछ नहीं पता साहब, हम तो गए थे वहाँ रोज की तरह। राधा बिटिया नहीं आई तो हमें लगा कि वो बीमार हो गए, इसलिए हम वहाँ से चले गए साहब। लेकिन राधा की माँ का तो कहना है कि उसने बस हॉर्न की आवाज़ सुनी थी और उसके बाद राधा बस की तरफ दौड़ी भी थी। लेकिन जब राधा की माँ वहाँ पहुंची, ना तो बस वहाँ थी ना ही बच्ची। अब हम क्या बताएं साहब, हमने तो आज राधा को देखा ही नहीं। सर कुछ दिखाना है। सर ये देखिए, राधा की स्कूल बस स्टॉप पे खड़ी है। अभी बस स्टॉप से निकली और यहाँ से राधा दौड़ के आई और फिर बस के पीछे भागते हुए, और उसके बाद राधा की मदर सुधा यहाँ पहुंची। इसके आगे की फुटेज? सर यहाँ से 300 मीटर तो दूसरा एक सीसीटीवी कैमरा है, ये उसकी फुटेज। राधा दौड़ के यहाँ तक आई और रुक गई, और अब यहाँ से ऑटो आई, राधा को अंदर खींच लिया और चली गई। किडनैप कर लिया। इस ऑटो का नंबर चेक किया? सर फेक है। ये स्टिकर देख रहे हो? प्रताप, इस ऑटो की फोटो ट्रैफिक पुलिस को भेजो और उन्हें कहो ये स्टिकर वाला ऑटो जहां भी दिखे हमें इन्फॉर्म करें। लेकिन सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रताप, हमारे पास ऑप्शन क्या है? जो लोग दीमक बनकर इन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं उनका पकड़ा जाना जरूरी है। हमारे एरिया में पिछले 6 महीने में ये 5वां केस है। माँ बाप की जरा सी नजर हटती है और इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। कुछ भी करो, हिस्ट्री शीटर्स को उठाओ, खबरियों को काम पे लगाओ। आई वॉन्ट दिस गर्ल बैक। सर क्या नाटक है? अंकल मुझे मेरी आई के पास जाना है। आई के पास जाना है? चुपचाप बैठ। क्या चूहे भी लेकर खेल लगा रखा है? हाँ तेरी तो लो। अरे 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 ऐसे छोटे बच्चे पे हाथ क्यों उठा रही है? अरे बच्ची नहीं है, शैतान की औलाद है। जब देखो चालू रहता है। छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। क्या है? हाँ चलो चलो धंधे पर लग जाओ। बेटा तेरा नाम क्या है? मुझे मेरी आई के पास जाना है, मुझे मेरी आई के पास जाना है। अरे तेरी आई नहीं तो भेजा है मुझे तुझे लाने के लिए। हाँ आएगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ। पूरे 2 लाख का। दूध रखूं आप? शर्म नहीं आती ना तुझे? इसके बाप के साथ तू सोती है ना, एक ही बिस्तर में पति पत्नी का खेल खेलते हो ना तुम दोनों, तो उस नाते ये कौन लगा तुम्हारा? हाँ? ये तो भूख खत्म ही नहीं हो रही ना। जा वापस धंधे में, जहाँ से आई है तो। आई क्या कर रही? आई छोड़ उसे, मत कर। दीदी दीदी सुनो तो। दीदी? किसकी दीदी? तू तो सौंप भी नहीं है मेरी, धंधे वाली है तू। तुझे तो इसलिए लाया है क्योंकि उसका दिल नहीं भरता मारा पीटी के बगैर। मैंने भी बहुत जूते खाए हैं। तेरे जैसे सड़क के कचरे को मेरे सिर पे बिठाकर बहुत चोट पहुंचाई है मेरी आत्मा को उसने। सड़क का कीड़ा है तू, कचरा। चल कचरा है, निकल यहाँ से। तू निकल, आई तो निकल, निकल। कितनी बार मैंने तेरे को मना किया है, ये घर में चिक चिक नहीं चाहिए मुझे।
समझ में नहीं आता क्या? आपको समझ में आता है? आस पड़ोस के लोग बातें कर रहे हैं। वो जोशी की बीवी पूछ रही थी कि चलता क्या है तुम लोगों के घर में। अरे कौन है जोशी जी भाई? उसको अगर इतनी चिंता हो रही है ना, जाके पूछ उसे। आएगी क्या मेरे बिस्तर में? वो पूछ। चाहे कुछ भी हो जाए, ये इस घर में, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। और दोबारा तूने इस पे हाथ उठाया ना, तो मैं तेरी जान ले लूंगा। तू आज जा रूम मध्ये। सर ट्रैफिक पुलिस का कॉल आया था। उन्होंने एक सस्पिशियस ऑटो को जब्त किया है, जिस पे ठीक उसी तरह का स्टिकर था जैसे राधा को किडनैप करने वाली ऑटो पे था। ये बच्ची कहाँ है? वो मैं नहीं जानता साहब, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसे। पहली बार देख रहा है? ये बच्ची किडनैप हुई है, और अगर तूने किडनैपिंग नहीं की, तेरे ऑटो से इसकी चेन कैसे मिली? और हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है, इस बच्ची की किडनैपिंग तेरे ऑटो से ही हुई है। अब बोलेगा या पहले हाथ पैर तोड़वाएगा फिर बोलेगा? भाग। अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे बताता हूँ, मैंने किडनैपिंग नहीं की है साहब। मैं बस उन लोगों के लिए ड्राइविंग करता था साहब, जिसका वो लोग मुझे एक दिन का 10,000 रुपए देते थे। बाकी इस बच्चे को मैंने नहीं उठाया साहब, और वो उसे कहाँ लेके गए मैं नहीं जानता साहब। उन लोगों का नाम, पता, हुलिया, एक एक डिटेल बता, और सब कुछ ठीक ठीक। जरा सी भी होशियारी की ना तो उल्टा टांग के नंगा करके मारूंगा। जी सर। सर सावेवाड़ी में मर्डर हुआ है। टेंस सर, ये स्टैबिंग का केस। मल्टीपल स्टैबिंग है। क्या हुआ था यहाँ? वो हमारी मेड है काजल, वही मार के चली गई है। ये कौन है? मेरा बेटा है ये, गोपाल। ये क्या हुआ तुम्हें? किसी ने मारा है सर। मेड ने? हाँ, इससे मारा। मैं अंदर सो रहा था, आई की चीख सुनी, बाहर आकर देखा। आई! तूने मेरे आई को मारा? उसके हाथ में गहने थे। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्यों मारा? रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे सर पर मारा। जो गहने काजल अपने साथ ले गई है, उसकी फोटो है आपके पास? हाँ है। प्रताप, इनसे फोटो लो और सभी ज्वेलर्स में सर्कुलेट करवाओ। और ये जो काजल है, उसका एड्रेस है आपके पास? कहाँ रहती है वो? पता नहीं। पता नहीं? आपको अपनी मेड का घर या उसके गांव के बारे में कुछ पता नहीं? आपने उससे कोई पेपर्स नहीं लिए? सर, मेरी पत्नी को गठिया था, खूब त्रास होता था। और 6 महीना पहले यही काजल काम मांगती हुई हमारे पास आई थी, और हमें भी काम वाले की जरूरत थी तो हमने उसे रख लिया। तब से यही घर में थी हमारे साथ वो। प्रताप, आसपास पूछताछ करो, शायद काजल ने किसी के साथ कोई बात की हो, और अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ। काजल की कोई फोटो है या वो भी? है सर। ले थारे पैसे। आजा छोरी,
थारी को हमारे लाडे सर से मिलाती हूँ। जग्गी नाम है हमारे बेटे का, देखेगी तो प्यार हो जाएगा। जग्गी भैया बावड़ी है के? वो तेरा भैया नहीं, वो तो तेरा। यूरी लक्ष्मी अपने छोरे को अकेला छोड़कर क्यों जाती है? देखती नहीं कितना चिल्लाता है थारा छोरा। देख आप भी दरवाजा बंद किया। क्या? देख जग्गी, जग्गी। जग्गी नहीं, जग्गी लग जाएगी। जग्गी शांत हो जा बेटा, जग्गी लग जाएगी। जग्गी देख, जग्गी, 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 जग्गी शांत हो जा बेटा, बेटा 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 शांत हो जा। मुझे चुटकी कहाँ गई? अरे अम्मा ना तेरे लिए उपहार लेने गई थी। हाँ देख, तारे लिए तारी पत्नी लाई है, तारी बींदनी। देख तारी बींदनी। हाँ कैसी लगी? फूट रही है ना? मुझे आई के पास जाना है। चुप कर तू। नहीं, मुझे आई के पास जाना है। चुप। नहीं तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी हमारे पास। मुझे आई के पास जाना है। मुझे आई के पास जाना है। हाँ हाँ तेरे पास ही रहेगी। हाँ तेरे पास ही रह जाएगी। खबरदार अगर एक भी बार आई किया ना तो अब यही तेरा घर है और यही तुझे रहना है, समझी? मेरा लाडी सर लगा तो नहीं ना? हाँ सर ये जो शंकर की फैमिली है ना पूरी पागल है। और ये शंकर उसका ना ट्रांसपोर्ट का काम था, लेकिन एक नंबर का घटिया आदमी है वो। अपनी बीवी को ना बहुत परेशान करता था वो, बेचारी दिन रात रोते रहती थी। अब आप ही सोचिए इस उम्र में दूसरी बीवी ले आया वो। दूसरी बीवी? कौन? सर उनके घर में थी ना वो काजल। लेकिन वो तो उनकी मेड थी ना। कोई मेड वेड नहीं थी सर वो। मुझे तो कंचन ने खुद बताया था कि शंकर दूसरी बीवी ले आया है करके। शायद वो ये बात हमसे छुपाना चाहता था कि काजल उसकी दूसरी पत्नी है। इनफैक्ट कंचन ने अपने पड़ोसियों से शिकायत भी की थी कि घर में आए दिन झगड़े होते रहते। सर कंचन शंकर से डरती भी थी। सर कंचन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पेट में 4 बार स्टैब किया गया है, पूरी फोर्स के साथ। मौत का वक्त रात 12 और 1 के बीच का है। लेकिन शंकर ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों कि काजल उसकी दूसरी पत्नी है? शंकर और गोपाल दोनों को बुला। सर कोई पत्नी नहीं है सर, बेकार की बातें कर रहे हैं। अच्छा सब बेकार की बातें कर रहे हैं? तुम्हारे घर से हर रोज रोने चिल्लाने की आवाजें आती थी, मारपीट होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था। एक जवान औरत को तुमने अपने घर में रखा हुआ था। सर मेड थी वो, घर के सब काम करती थी। तू बोल। सर ये भी तो वही बोलेगा ना, मेड थी तो थी। शंकर अब एक झूठ और बोला ना तो पहले मारूंगा फिर पूछूंगा। हमें सब पता है काजल तेरी पत्नी थी, तेरे शारीरिक संबंध थे उसके साथ। और ये बात तेरी पहली पत्नी कंचन को पसंद नहीं थी, वो तुझे टोकती थी, इसीलिए तूने कंचन का मर्डर किया। नहीं सर, सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया सर। गायतुंडे ये ऐसे सच नहीं बोलेगा, उल्टा टांगो इसे। सर एक मिनट सर कुछ सच बताता हूँ मैं। रुको सर, मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ और काम के सिलसिले में मुझे बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। कभी बहुत थक जाता हूँ तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए सर मैं वहाँ भी चला जाता हूँ। वहाँ कहाँ? धंधेवाली के पास। सर उस काजल पे तरस खा के मैं उसे अपने घर ले आया था। सोचा था उस नरक से निकाल के मैं उसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन सर उसने मेरी पत्नी को ही मार डाला सर। काजल को कहाँ से खरीदा? सर वो हरियाणा से, हाईवे पे एक रेड लाइट एरिया है वहाँ से। कितना पैसा दिया? 3 लाख रुपए। ट्रैफिकिंग का चार्ज लगाओ इस पर। हो सकता है ये काजल मर्डर करके हरियाणा भागी हो या फिर अपने घर जाने की कोशिश कर रही हो। प्रताप, हमें ये पता लगाना होगा कि काजल, और ये बात हमें उस ब्रॉथल से पता चल सकती है जहां से शंकर ने उसे खरीदा था। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना काजल के बिना तो ये घर काटने को दौड़ता है। काजल के पिता? काजल बहुत छोटी थी तब उसके पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। काजल ही तो थी मेरे पास। अब इस आस में जी रही हूँ कि कब काजल वापस आ जाए। हम दोनों का दर्द एक ही है, इसलिए सोचा आपसे बात करूंगी तो दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। पुलिस का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक करेगी। हाँ सर, यही सर, जिन किडनैपर्स के नंबर्स इसने दिए थे वो फेक आईडी पे लिए गए थे और किडनैपिंग के बाद से स्विच्ड ऑफ है। फिर भी उन नंबर्स को सर्विलेंस पे डालो, क्योंकि ट्रैफिकिंग का मामला है, हम कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ सकते हैं। और ये उन किडनैपर्स के स्केच, ये स्केच हर जगह सर्कुलेट करवाओ। सर, पूरा घर छान मारा। मना किया था ना बाहर खेलने के लिए, पता है ना बुढ़ा बाबा पकड़ के ले जाता है। अरे आई, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। बस बस, अब मेरी आई बनने की कोशिश मत कर, डरा दिया था मुझे। चल चोर सिपाही खेलते। नहीं, मुझे नहीं खेलना। अरे चलना। नहीं, मुझे नहीं खेलना। माँ तुझे मेरे साथ खेलने के लिए लाई है, चलना खेलते। चलना चलना। नहीं। माँ 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 ना माँ। क्या हुआ? ये राधा। राधा? क्या किया रे? हाँ, इधर इधर। क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? हाँ, सच बता। मैंने तो जग्गी भैया को कुछ नहीं कहा। रे भैया नहीं है वो तेरा, कितनी बार समझाऊं, भैया नहीं बोलने का। जग्गी बेटा, महाराज से मेरी बात हुई, जल्दी तेरी शादी का मुहूर्त निकालेंगे वो। क्या? मेरी शादी होगी, जग्गी की शादी होगी, हाँ। विश्वास भी होगी। बेशरम, ऐसे नहीं बोलते। मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। सर, इसी एरिया से मैंने उसको खरीदा था। प्रताप, पूरी टीम को ऊपर बुलाओ। रोज का धंधा है साहब हमारा। ये जो गरीब लड़कियां है ना, रोजी रोटी के लिए आती है यहाँ। तुम्हारे पास लड़कियां कैसे आती हैं हमें पता है। ये एक लड़की है काजल, ये कहाँ से आई थी? इसका घर कहाँ है? वैसे तो किसी के घर का पता नहीं होता हमारे पास, एजेंट होते हैं हमारे। एक एजेंट है हमारा, देहरादून में रहता है, अशफाक। वो ही लेकर आया था इसे। कब लाया था? कुछ 2 साल हो गए। अशफाक का एड्रेस और नंबर चाहिए मुझे। साहब मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे बताता हूँ। बोल। वो लड़की मेरे पास गुजरात से आई थी साहब। गुजरात में कहाँ से? वलसाड। अरे माँ भी ना थारे को क्या धूप में छोड़ देती थी? हाँ, ज्यादा धूप में घूमने से ना रंग सांवला हो जावे है। हाँ। चुप कर, उपटन है। क्या होगा तेरा? तो थोड़ा तो रंग निखरना। ध्यान से देख, कहां से उठाया था इसे? सब कौन है ये पहचान नहीं पा रहा। अपने दिमाग के घोड़े को 6 साल पीछे दौड़ा। ध्यान से देख इसे। काजल नाम है इसका। साहब इसका तो पता नहीं। 6 साल पहले मैंने काजल नाम की एक लड़की को किडनैप किया था, मुंबई से। मुंबई में कहां से? थाने में, आनंद नगर से। 6 साल पहले मुंबई में आनंद नगर से? उस बच्ची की फोटो है? दिखा। प्रताप, काजल की मां आनंद नगर में रहती है और काजल पिछले 6 महीने से मानपाड़ा में शंकर के घर पे थी। तो उसने अपनी मां से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तो चांसेस है कि वो अपना घर भूल गई। हो तो सकता है प्रताप, पर मुझे इस बात पे डाउट है, क्योंकि जब काजल किडनैप हुई थी वो 12 साल की थी और 12 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं होता कि वो भूल जाए। तो फिर ये हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में उसने इतना कुछ देखा है, उसे लगा हो कि क्योंकि वो अभी प्रोस्टिट्यूशन में थी, अपने पुरानी जिंदगी में नहीं जा सकती। हो सकता है।
अब आप लोग हमें आपकी बेटी की कुछ खबर मिली। कहाँ है वो ठीक है ना? देखिए, हमें ये तो नहीं पता कि आपकी बेटी है कहाँ, लेकिन उस पे खून का आरोप लगा है। जो कहानी मुंबई से शुरू हुई थी, वो कहानी गुजरात, हरियाणा और देहरादून होते हुए फिर से मुंबई आ गई। पुलिस को पता चल गया था कि ये काजल वही काजल है जिसे आज से 6 साल पहले मुंबई से अगवा किया गया था। काजल की मां कुसुम की उम्मीद पूरी हुई, उसकी बेटी काजल जिंदा थी। लेकिन सुधा और विनोद का इंतजार पूरा नहीं हुआ। उनकी बेटी राधा एक अजीब से परिवार में फंसी हुई थी। गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र में उसकी शादी उससे 20 साल बड़े एक मानसिक तौर पर कमजोर लड़के से करवाई जा रही थी। पुलिस राधा और काजल दोनों को ढूंढ रही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार पुलिस काजल को सिर्फ उसकी गुमशुदगी के लिए नहीं, बल्कि कंचन के खून के लिए भी ढूंढ रही थी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बाय भाभी। बाय। सुनो, मैं 3-4 घंटे के लिए माँ से मिलके वापस आ जाऊंगी, ठीक ना? और तुम्हारी माँ को मेरा नमस्ते कहना। मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है। चलो बाय। हाँ। हेलो अनिकेत जी, कैसे हैं आप? हाय, सुनना, एक अच्छी सी लड़की भेज देना, मैं 2-3 घंटे के लिए फ्री हूँ। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ एडवांस बुकिंग होता है। क्यों अचानक से आप मांगोगे तो कहाँ से देंगे? कोई भी भेज दे यार, चलेगा, मैं डबल देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं देखती हूँ आपके लिए क्या कर सकती हूँ। स्टैब किया है किसी ने? कैसे हुआ ये सब? सर मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, आई तो देखा। आप अनिकेत का छोटा भाई हूँ। आप भी यहीं रहते हो? आप भी बाहर थे क्या? जी, मुझे भाभी ने फोन करके बुलाया। किसी से कोई दुश्मनी? जी नहीं, भैया स्टॉक ब्रोकर थे, घर से ही काम करते थे, किसी के साथ झगड़ा भी नहीं था उनका। फिर भी भैया। कौन कौन आया था यहाँ? पता नहीं साहब, मैं टॉयलेट गया था। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर लो। सर। May I come in, sir? Yes. सर, अनिकेत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अनिकेत की बॉडी पे एक ही स्टैब है, लेकिन वो सीधे पेट में है। इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से और ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हुई है। सर, दोपहर 12 से 2 के बीच में उसका खून हुआ था। सर, उसकी बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज। सर, ये देखिए। यतीन तो कह रहा था कि शीतल के कॉल करने के बाद वो वहां गया था। भाभी ने फोन करके बुलाया, लेकिन फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है वो पहले ही वहां गया था और काफी देर तक सोसाइटी में अंदर ही था। सर, आपने इस लड़की को नोटिस किया? काफी घबराई हुई है। कार से आई थी वो, फुटेज में दिखाई दे रहा है। एक काम करो, कार के बारे में पता करो, किसके नाम पर रजिस्टर है। और हाँ, यतीन और शीतल दोनों को उठा के लाओ। हाँ, तो क्यों मारा अपने भाई को? सर, मैंने कोई खून नहीं किया। हवलदार,
तो इस सीसीटीवी फुटेज में क्या तेरा भूत घूम रहा है? तेरी भाभी आने से पहले? जी सर, मैं आया था। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की पर दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन तू सोसाइटी के बाहर नहीं गया? जी सर, मैं ऊपर स्टेयरकेस पे स्मोक कर रहा था, तभी भाभी आए। इन्होंने दरवाजा खोला और इनकी चीख सुनकर ही मैं नीचे आया। ऐसा भी हो सकता है ना कि यतीन घर पे गया होगा, इसका अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ होगा और फिर इसने अपने भाई का खून किया होगा। उसके बाद स्टेयरकेस पे जाके स्मोकिंग की होगी, फिर आप आए और आपने अनिकेत की बॉडी देखी। सर आप ये सब क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हवलदार, इस औरत को जानते हो? नहीं सर। सर, अभी भी बेलापुर पुलिस ने एक वीडियो वायरल किया है। एक खून में एक लड़की सस्पेक्ट है। ये उसी लड़की का वीडियो है। सर, ये लड़की काजल जैसी लग रही है। ये काजल ही है। प्रताप, बेलापुर पुलिस को ये केस हमारे यहाँ ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजो। ओ सर। लक्ष्मी, इस महीने की 17 तारीख का सुबह 11 से 1 बजे का शुभ मुहूर्त है इन दोनों के ब्याह का। एक बार तेरे छोरे का ब्याह हो गया ना तो इसकी हालत में भी सुधार होगा। जी महाराज। बस शादी तक जग्गी को समझाना। याद है ना पिछली वाली के साथ क्या किया था इसने? जी हाँ महाराज। सर, अनिकेत मर्डर केस जिसमें काजल एक प्राइम सस्पेक्ट है, उसकी एक नई लीड मिली। सर, ये अनिकेत के भाई यतीन और बीवी शीतल के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स। सर, शीतल अपने माँ के घर नहीं गई थी और यतीन भी किसी बिजनेस मीटिंग में नहीं था। इनफैक्ट ये दोनों साथ में थे। 2 घंटे तक इनकी मोबाइल की लोकेशन सेम है और उसके बाद दोनों की मोबाइल की लोकेशन एक साथ अनिकेत के घर की तरफ मूव करती है। 2 घंटे तक दोनों साथ में थे और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उठा के लाओ दोनों को। सर, आपने तो कहा था कि जिस दिन अनिकेत का मर्डर हुआ था आप उस दिन अपनी माँ से मिलने गई हुई थी और आपकी माँ अंधेरी ईस्ट में रहती है। जी सर। लेकिन आपकी मोबाइल लोकेशन तो बता रही है कि आप बेलापुर से बाहर गई नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा। और यही नहीं, हमें यह भी पता है कि आप कहां थी और किसके साथ थी। कब से अफेयर चल रहा तुम दोनों का? पिछले 1 साल से सर। अनिकेत बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी था सर। उसे रोज नई नई लड़कियां चाहिए होती थी। कॉल गर्ल्स बुलाता था सर घर पे। हमारे बीच ज़्यादा कुछ नहीं था, हम सिर्फ नाम के ही हस्बैंड वाइफ थे। इसी बीच सर मैं यतीन के क्लोज आ गई और तुम्हें लगा कि अनिकेत के रहते तुम दोनों खुल के मिल नहीं पाओगे, इसलिए दोनों ने मिलकर अनिकेत का मर्डर कर दिया। नहीं नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उस दिन शीतल मुझसे मिलने होटल आई थी, हमने थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड किया। फिर मैंने शीतल से कहा कि पहले मैं घर जाता हूँ, तुम आधे घंटे बाद आना ताकि भाई को शक ना हो। फिर मैं घर पे गया तो दरवाजा पहले से ही अंदर से बंद था, भाई दरवाजा ही नहीं खुल रहे थे। यतीन को लगा कि अनिकेत किसी लड़की के साथ अंदर होगा सर। हेलो? हाँ शीतल, आई एम श्योर अनिकेत अंदर किसी के साथ है। इस बार तुम उसे रंगे हाथ पकड़ सकती हो और तुम उसे आसानी से छोड़ पाओगी। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। लेकिन सर जब मैं आई तो डोर बाहर से बंद था। नहीं शीतल, दरअसल यतीन ने काजल को घर से निकलते हुए देख लिया था। उसने ये बात तुम्हें बताई, तुम्हें गुस्सा आया, तुम गुस्से में घर आई और तुम दोनों ने मिलकर अनिकेत का मर्डर किया। यही हुआ था ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। प्रताप, इन दोनों से अपने तरीके से पूछताछ करो। सर हम सच कह रहे हैं सर, हमने कुछ नहीं किया सर। सर उस कार का पता चल गया जिसमें काजल अनिकेत के पास गई थी। सर वो कार किसी दिशा नाम की औरत के नाम पर रजिस्टर है जो लड़कियां सप्लाई करती है। काजल कहाँ है? पता नहीं सर, उसकी काफी दिनों से कोई खबर नहीं है। तुम कैसे जानती हो काजल को? उससे भी प्रोस्टिट्यूशन करवाती थी? नहीं साहब, वो तो कुछ दिन पहले मेरे घर पे सिर्फ मेड का काम करने आई थी। तो फिर तुम काजल के साथ अनिकेत की सोसाइटी में क्या कर रही थी? लड़कियां सप्लाई करती थी उसे? काजल को भी सप्लाई किया था? नहीं सर। विनीता, सर बताती हूँ, मैं ही लेके गई थी उसे वहाँ। काजल का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, मैंने उसे एक फोन दी थी, कही थी काम हो जाए तो मुझे कॉल करे, पर वो फोन ही नहीं उठा रही है। प्रताप, इससे काजल का नंबर लो और फोन ट्रैक करो।
लड़की दुपट्टा नीचे कर। ए लड़की, ए लड़की दुपट्टा नीचे कर। काजल, ये सब क्यों किया तुमने? मैं जानता हूं बचपन से ही तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है और मुझे उस बात का अफसोस भी है, लेकिन तुमने भी जो किया वो सही नहीं था। तुम तो खुद एक औरत हो ना, बावजूद इसके तुमने एक दूसरी औरत को मारा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसके पति के साथ रहना चाहती थी। चाहत? साहब, हमारी जैसी अभागनों की कोई चाहत नहीं होती। मेरी तो पूरी जिंदगी एक भयानक सपना बनकर रह गई, कभी कुछ सही नहीं हुआ। तो कंचन को मार के सब सही कर लिया तुमने? नहीं सर, हमने कंचन दी को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? चुप, चिल्ला क्यों रही है? तुझे तो आदत है ना। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इस टाइम के लिए छोड़ इसे, छोड़ो उसे, कुमार, छोड़ो। शर्म नहीं आती तुझे? बाप की तरह लड़कीबाजी करेगा तू? लड़कीबाजी करेगा? और तू, तुझे भी शर्म नहीं आती ना? मेरे पति को तो मुझसे छीन लिया, अब बेटे को भी छीन रही है तू? गंदी नाली का कीड़ा, निकल जा यहाँ से। आई, मेरे को मारेगी? साहब, हमें तो खुद कंचन दी के लिए बुरा लगता था। भली औरत थी वो, उसका पति जल्लाद था साहब। वो मुझे खरीद कर सिर्फ इसलिए लाया था ताकि मेरे जिस्म को नोच खरोच सके। उस मान मार कर बलात्कार करता था साहब। तो अब तुम कहोगी कि तुमने अनिकेत को भी नहीं मारा? हाँ, मैंने अनिकेत को मारा था। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ज्यादा नाटक मत कर, समझी ना? डबल पैसे दिए मैंने इस काम के लिए। चल साहब छोड़ दो, वरना मैं मार दूंगी साहब। साहब मैं मार दूंगी आपको। चल। छोटी सी थी मैं साहब, सिर्फ 12 साल की, जब मुझे मेरे घर से उठाकर बेच दिया था। तब से लगा मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं है। काजल, मुझे पूरी हमदर्दी है तुमसे और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे केस को पूरी संजीदगी के साथ डील किया जाए। पुलिस ने गोपाल को हिरासत में लिया और तलाशी में उसके पास से वो जेवर भी बरामद हुए जिसकी चोरी का आरोप गोपाल ने काजल पर लगाया था। ए छोरी, यहाँ का समय हो गया, चल। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। चल बोला ना, मैं नहीं आऊंगी। यहाँ का समय हो गया, चल। ए रुक, पकड़ो उसे, रुक, रुक। अरे यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। ए छोरी, रुक। नहीं, ये पिछले 6 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। काजल, काजल बेटा, तू कितनी बड़ी हो गई है? तू ठीक है ना? ठीक है ना? दूर हटो हमसे। क्यों भेजा आपने हमें? क्यों? ये तो क्या बोल रही है बेटा? हम सब जानते हैं। आपने उस औरत से पैसे लिए थे और आपने हमें भेजा। आपको शर्म नहीं आई? अपनी बेटी को बेच दिया। क्या करती साहब, गरीब हूं या खुद का पेट नहीं भर सकती, इसके लिए मैं सब कुछ कैसे कर पाती? तो बेटी को बेच दिया। क्या कोई भी मां अपने हाथों से अपने बच्चे को अंधे कुएं में धकेल सकती है? इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन काजल का दुर्भाग्य ऐसा था कि उसकी अपनी मां ने ही उसका सौदा किया था और वो भी चंद सिक्कों के लिए। कुसुम से पुलिस को पता चला कि उसने काजल को किसे बेचा था।
उसके बाद पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े नेक्सस को खत्म कर डाला। ये नेक्सस भारत के लगभग 10 राज्यों में फैला हुआ था और हजारों लड़कियां इसका शिकार हो चुकी थी। पुलिस ने अलग अलग स्टेट्स की पुलिस की मदद लेकर कई जगह पर छापा मारा और बहुत सारे मासूमों को इस दलदल से निकाला, और इसी घटनाक्रम में उन्हें वो जानकारी मिली जिसका वो इंतजार कर रहे थे। अब्दुल्ला, ये कहना गलत होगा कि राधा की किस्मत अच्छी थी कि पुलिस ने उसे बचा लिया, क्योंकि किसी भी बच्चे की जिंदगी में इतना दर्द होना ही नहीं चाहिए। बच्चे फूलों से भी ज्यादा नाजुक होते हैं। उन्हें संभाल कर रखना, उन्हें एक अच्छा वातावरण देना ना सिर्फ उनके माता पिता और घर वालों की जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे समाज की और हम सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि चाइल्ड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो आग है जिसे अगर वक्त रहते बुझाया नहीं गया तो इसकी लपटें किसी भी वक्त हमारे घर तक भी पहुंच सकती हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।